हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शानदार प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। चलिए जल्दी से आइए, आज हम लोग जुड़ते हैं आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी को लेकर और साथ ही साथ में उसके सिलेबस को लेकर। सबसे पहली चीज, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। बहुत बच्चे मुझे जानते ही हैं, लेकिन जो नए हैं यूपीएसआई के लिए, उनके लिए लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं आप लोग की भाग्यश्री मैम हूँ, जो आपके साथ कनेक्ट होंगी जीके जीएस के लिए। लेकिन आज चूंकि अपनी पहली क्लास है, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के साथ साथ बहुत बच्चों को डाउट रहता है रिगार्डिंग सिलेबस। सिलेबस क्या होगा, कौन से एज तक के हम फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो ये डाउट्स क्लास के बीच में आते हैं। उससे क्या होता है, बहुत बार बच्चे इसी डाउट में रह जाते हैं और वो प्रॉपरली एक जगह डेडिकेट होके कॉन्सेंट्रेट करके वो सिलेबस पे ध्यान नहीं दे पाते। तो आज चूंकि फर्स्ट लेक्चर है, तो आई थॉट कि मैं आज आप लोग को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर पूरा इंट्रोडक्शन दे दूंगी। इस इंट्रोडक्शन से आप लोग को प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा कि आप लोग को हम लोग को पढ़ना आगे कैसे है। सबसे पहली चीज देखो, यूपीएसआई के बारे में बात करेंगे तो यूपीएसआई का जो इसका प्रारंभ तिथि है आवेदन की तिथि इसकी स्टार्ट होनी है 12 अगस्त से स्टार्ट हो गई है और 11 सितंबर तक इसकी डेट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको जो शुल्क भी जमा करना है वो इसी दौरान जमा करना है। साथ ही साथ में इसमें याद रखिएगा कि अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले ओटीआर करना अनिवार्य है। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। दूसरा एक ये डाउट रहता है कि मैम कितने एज के बच्चे भर सकते हैं। देखो, जो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 21 से 31 वर्ष तक भर सकते हैं। तीन वर्ष की छूट सहित के साथ बात की जा रही है। ओबीसी 21 से 36 वर्ष और एससी एसटी अगर हम बात करेंगे तो ये भी होगा आपके 21 से 36 वर्ष, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन की डिमांड की गई है। अब देखो एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न हिंदी आएगा 40 मार्क का, ठीक है, 40 प्रश्न का। इसमें अधिकतम अंक होंगे 100 मार्क्स। अगर हम मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे, इसमें भी आपके 40 प्रश्न आने वाले हैं, 100 अंक का आएगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के बारे में भी 40 क्वेश्चन है, 100 अंक का। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलिपि परीक्षा, तार्किक परीक्षा भी 40 प्रश्न है, 100 अंक का। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, लेकिन प्रोसेस जानने से पहले हम लोग पहले आपको सिलेबस में आपको बता देती हूँ कि सिलेबस क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले अगर मैं जीके जीएस को काउंट करूंगी, बिकॉज हम लोग जीके जीएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीके जीएस में इंडिया और जो उसकी एडजेसेंट कंट्रीज हैं, भारत के बारे में और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनसे बारे में पूछा जा सकता है। जो साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रोग्रेसेस हैं, डेवलपमेंट है, विकास है, जितने भी वैज्ञानिक विकास है उसके बारे में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पूछा जा सकता है। भारतीय भाषाओं के बारे में पूछा जा सकता है। बुक्स एंड ऑथर, जैसे बोलते हैं ना, लेखक के बारे में भी पूछा जा सकता है। जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। जो कैपिटल्स हैं, जैसे किसी की राजधानी है या कौन से देश की कौन सी मुद्रा है, ये भी पूछी जा सकती है। साथ ही साथ में जो स्पोर्ट्स है, जो खेल संबंधित हैं, जो एथलेटिक्स हैं, तो ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो ये तो आपका जीके जीएस का है, ठीक। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी आपका इंक्लूड किया जाएगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन का भी पोर्शन मतलब पूरा एक तरीके से जोड़ा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका संविधान, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ये आप लोग का जो सेशन होने वाले हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ते चलना, आराम से समझते चलना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, एक बात ये रहती है कि मैम इसका प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन का। देखो, सिलेक्शन का प्रोसेस पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका पीएसटी होगा, पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिर आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो याद रखिएगा इसमें फिजिकल भी होता है। तो जो बच्चे पूछते हैं कि मैम फिजिकल, अब तो यूपीएसआई की पोस्ट है तो फिजिकल तो होगा ही होगा, वो तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका
कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट सबमिट होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूंगी बेसिकली रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा फर्स्ट स्टेप, फिर आपका पीएसटी और पीईटी होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, दैट्स इट। तो ये होगा सिलेक्शन का प्रोसेस। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि मैम हमें ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन अगर हम बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर भी हमें बहुत बड़ा डाउट था कि एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर क्या होगा मेंटल एप्टीट्यूड में। देखो मेंटल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है यूपीएसआई का, इसमें लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था के बारे में बात की जाएगी, कम्युनल हार्मनी के बारे में, क्राइम कंट्रोल कैसे आप अपराध को नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है, कानून की विधि के बारे में, साथ ही साथ में पुलिस सिस्टम हो गया जो बहुत ही बेसिक कानून है वो भी पूछा जाएगा, पुलिस के इशू हैं, इंटरेस्ट है प्रोफेशन में, मेंटल टफनेस है, जो एक तरीके से प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट की जाएंगी। तो आप लोग के लिए ये देख लो कि ये मेंटल आपका जो पूछ रहे थे मैम मेंटल एप्टीट्यूड क्या होगा, ये आपका बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर से कनेक्टेड होगा, ये आपका कनेक्टेड होगा पुलिस से, पुलिस सिस्टम से, आपके रूल ऑफ लॉज कानून के बारे में, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होंगी। जीके जीएस का पोर्शन मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आज सेशन में स्टार्ट करने के बजाय what I thought was this only कि मैं पहले आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या हमारा पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, जिससे कि हम कल जब क्लास स्टार्ट करें तो ये डाउट्स आपके बार बार वापस आपके मन में ना आए और आप एक बार कॉन्सेंट्रेट होके डेडिकेट होके आप अपनी तैयारी कर सको। दूसरी चीज़ मैं आपको टाइमिंग भी बता दूं, संदीप सर की क्लास आपको 4 बजे मिलेगी, आरती मैम की 5 बजे, मनोज सर की 6 बजे और मेरी आपको मिलने वाली है 7 बजे। तो ये होने वाला है आपका प्रॉपर टाइम टेबल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या रहेगा सिलेबस, ठीक है, और क्या रहेगा इसका पैटर्न। तो आज के लिए हम लोग स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ही मैं आपके साथ जोड़ रही हूँ और इंट्रोडक्शन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ और इसके आगे हम लोग कंटेंट स्टार्ट करेंगे कल से। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे वेरी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।